नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिन भर हलचल तेज रहने वाली है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। सीएम गहलोत सुबह 10 बजे का वक्त है जब विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। तो 10 बजे का वक्त है जब विशेष विमान से सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा कल देर रात विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं। गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ सीएम गहलोत की बैठक प्रस्तावित है और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि खड़गे के निवास पर ही ये मुलाकात होगी। हालांकि आज की बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर नहीं है। आज ही सचिन पायलट खड़गे से मिलेंगे। तो आपको जानकारी दें कि रंधावा की ये यहाँ पर बड़ी भूमिका रहने वाली है। और क्या इस बैठक के दौरान रंधावा अपनी राय रखेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्या खड़गे गहलोत पायलट के सामने भी रंधावा से राय लेंगे या प्रभारी की पहले से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही बातचीत होगी। बहरहाल कांग्रेस में फिलहाल बैठक पर सब खामोश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दौरान गहलोत पायलट साथ बैठेंगे एक टेबल पर या खड़गे से अलग अलग मिलेंगे दोनों नेता। अभी तक रंधावा नहीं ला पाए हैं दोनों को वार्ता के लिए एक टेबल पर। सुलह की तरफ से बढ़ने के लिहाज से ये बैठक आज जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम मौजूद हैं। निजाम, बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, इस बैठक में खड़गे भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में पायलट भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के सियासी मायने समझा दीजिए दर्शकों को। अगर आप बात कहें तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव और जो यात्रा निकाली गई थी पूरे देश में, उसके बाद अगर कुछ सीधा अगर किसी पे टारगेट हो, अगर उसके पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई राज्य हो तो वो राजस्थान है। और उस पर राजनीतिक मायनों से भी और दूसरे अन्य मामलों से भी। तो ऐसी स्थिति में अब जब पूरा ध्यान, पूरा जो उसका कह सकते हैं टारगेट, पूरी कांग्रेस का टारगेट जब राजस्थान है, तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि उन सभी पक्षों को एक बार सुन लिया जाए। तो ये इसी की कवायद है कि कर्नाटक चुनाव के बाद देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उन सभी स्थितियों के बाद इसी वजह से पहले ये बैठक स्थगित की गई थी। और अब चूंकि पूरा ध्यान कांग्रेस का जो है राजस्थान पर है, तो आज से एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान चुनाव तो जो मंथन है वहां से शुरू हो रहा है। लेकिन ये शुरू जो हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां बदली हैं, चाहे पायलट और गहलोत के बीच में तीखी बयानबाजी हो या फिर जो पायलट का ऐलान हो 15 मई का, जो 15 दिन के लिए 30 मई को समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जो आज की जो कह सकते हैं बैठक, इसे कह सकते हैं कि अलग अलग बैठक है अभी तक जो मानी जा रही है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और रंधावा जो कि प्रदेश प्रभारी भी हैं, इन तीनों की मुलाकात तय है कि आज वो खड़गे से अलग अलग भी मुलाकात कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो एक टेबल पे आज बैठ पाते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ बैठा पाते हैं या नहीं, या अलग अलग सुनते हैं। क्योंकि अभी तक जो है पिछले कुछ महीनों से या कहें पिछले कुछ समय से देखा गया कि सभी एक सीट पर नहीं बैठ पाए, एक टेबल पर नहीं बैठ पाए। तो आज की अगर सबसे बड़ी अगर कहें कि सभी की निगाहें रहेगी तो यही रहेगी कि क्या सभी जो पक्ष हैं, खासतौर से कहें कि पायलट और गहलोत एक टेबल पर बैठाकर जो उनसे बातचीत की जाती है या पहले अलग अलग बैठ के बात की। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो यही है अभी तक कि दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। पहले अलग अलग बातचीत करने के बाद जो स्थितियां बदलने पर फिर सभी को साथ बैठाकर ये बातचीत की जा सकती है। अच्छा निजाम, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस बैठक को लेकर साझा की, आपका रुख करूंगी। इस बीच मेरे सहयोगी शशि मोहन भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन, एक बात तो स्पष्ट है कि चुनावी बैठक तो होने वाली नहीं है ये, यानी सियासी बैठक ये है और इस बैठक में रंधावा भी मौजूद रहेंगे, गहलोत भी मौजूद रहेंगे और पायलट भी मौजूद रहेंगे। लेकिन काबिले गौर ये होगा कि क्या खड़गे तीनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना शशि मोहन कि क्या इस बैठक के बाद सुलह का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा आपके हिसाब से, अगर मैं समझना चाहूं इस बैठक का नजरिया? मनीष शर्मा, सुलह का रास्ता निकलेगा या नहीं, यह तो भविष्य के कर्म है। लेकिन लगता यही है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है और कोशिश इस बात की कर रही है कि चुनाव में जब जाए पार्टी तो एकजुट होकर के जाए, वरना कहीं ऐसा नहीं हो
कि पार्टी आपस में ही लड़ती रह जाए और बीजेपी को एक तरीके से बाई बाई मिल जाए। तो पार्टी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हालात से निपटने की कोशिश कर रही है, और कोई भी सियासी पार्टी एक ही लक्ष्य के साथ चलती है, और वो लक्ष्य है सत्ता में आना। सत्ता में आने के लिए एकजुटता जरूरी है, यह कांग्रेस को भी दिख रहा है। बहरहाल अगले 24 घंटे, आज दिल्ली पहुंचने के बाद से अगले 24 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में रहेंगे। इस बीच केवल एक ही बैठक नहीं होगी, कई बैठकें होंगी, और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आमतौर पर जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं या कहीं चार्टर प्लेन से जाते हैं जहां पर रंधावा को भी पहुंचना होता है, तो प्रभारी साथ ही जाते हैं, लेकिन वो पहले पहुंच गए हैं। इसके मतलब सीधे तौर पर सबसे पहले खड़गे की प्रभारी के साथ में मुलाकात होगी। प्रभारी उनको पूरा फीडबैक देंगे, रिपोर्ट देंगे। हालांकि पिछले दिनों जी मीडिया से बातचीत में प्रभारी कह चुके हैं कि वो रोजाना अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रोजाना की रिपोर्ट से अलग ठीक मीटिंग से पहले एक बातचीत की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी। पिछले दिनों प्रभारी अपना डिस्प्लेजर कन्वे कर चुके हैं संगठन के हालात को लेकर के। हो सकता है अगर वही वास्तविक रिपोर्ट दी जाए तो आज की सभी बैठकों का मजमून ही अलग हो जाएगा। प्रभारी की बैठक के बाद में सचिन पायलट मुलाकात करेंगे। तकरीबन 9:30 से 9:45 का वक्त होगा जब सचिन पायलट खड़गे के घर पहुंच जाएंगे। 10 बजे से उनकी मुलाकात होगी, और उस मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी, और जो भी सचिन पायलट के इश्यूज होंगे उनको उस बैठक में भी संभवतः डिस्कस किया जाएगा। फिर जब मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी, उसके बाद में संभावना है कि एक बैठक ऐसी तय हो जिसमें प्रभारी भी मौजूद रहें, सचिन पायलट भी मौजूद रहें, और अशोक गहलोत भी मौजूद रहें। दूसरी बात ये कि खड़गे खुद अकेले तो मिलेंगे ही दोनों के साथ में, लेकिन एक बार प्रभारी के सामने भी मिलेंगे, जिससे प्रभारी उनके सामने भी बता सके कि क्या स्थितियां चल रही हैं, दोनों की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए इन दूरियों को खत्म करने के लिए। और आप देखिए कि अगर खड़गे संभव हुए, सफल हुए दोनों को एक टेबल पर लाने के में, तो नवंबर 2022 में जब कांग्रेस के वॉर रूम में आपको ध्यान होगा कि केसी वेणुगोपाल ने दोनों के हाथ खड़े कराए थे, उसके बाद में ये पहला मौका होगा जब पार्टी के दोनों नेता एक टेबल पर आते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है, तो बैठक का मजमून क्या रहेगा ये काबिले गौर रहेगा। नजर आप बनाए रखेगा। निजाम और शशि मोहन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट होगा फिर से आपको साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।